इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया है। साथ ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान भी किया है। ग्लैमर की दुनिया से राजनीति में आने वाले सिंगर बाबुल सुप्रियो ने अपना दर्द फेसबुक पर बयां भी किया। बतौर सांसद इस्तीफा देने के ऐलान के बाद बाबुल सुप्रियो ने लिखा कि वो राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे और समाज सेवा वो राजनीति में रहे बिना भी कर सकते हैं। बांग्ला भाषा में लिखे अपने लंबे चौड़े फेसबुक के पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय भी रखी। बाबुल ने लिखा है कि वो काफी समय से बीजेपी छोड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर वो रुके हुए थे, लेकिन अब जाकर उन्होंने ये फैसला ले लिया है और पार्टी को अलविदा कह दिया है। मैंने सबकी सारी बातें सुनी, पिता, माँ, पत्नी, बेटी, एक दो प्यारे दोस्त, सब कुछ सुनकर समझकर महसूस होता है कि मैं लंबे समय से पार्टी छोड़ना चाहता था। पहले ही मन बना चुका था कि अब राजनीति में नहीं रहना है। मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम कहीं नहीं। किसी ने मुझे फोन नहीं किया। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक टीम प्लेयर हूँ, हमेशा एक टीम का साथ दिया है। मोहन बागान हमेशा एक पार्टी का साथ दिया है, बीजेपी का, बस। बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया में लिखे अपने पोस्ट में पार्टी पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। बड़ी बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर संन्यास के ऐलान के समय पहले तो उन्होंने अपनी पोस्ट में खुद को बीजेपी समर्थक लिखा, लेकिन बाद में यह लाइन अपने पोस्ट से हटा दी। उनकी तरफ से पोस्ट में पहले इस बात पर जोर दिया गया था कि वो हमेशा से बीजेपी का ही हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। बाबुल सुप्रियो ने पहले अपने पोस्ट में लिखा था कि वो टीएमसी, कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को अपडेट किया और इस लाइन को भी हटा दिया। ऐसे में अटकलें तेज हैं, लेकिन साफ कुछ नहीं कहा जा रहा है। पत्रकारों ने जब भविष्य पर सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि जो उनका कहना था वो उन्होंने लिख दिया है, अब उन्हें और कुछ नहीं कहना। आपने काफी चीज लिखा है बाबुल दा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, किसी पार्टी में नहीं जा रहा, मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ। काफी लंबा सफर आपका बीजेपी में रहा है। Please don't embarrass me. I really don't have any comments to make. You are running. I don't want to drive away. Please let me keep my dignity. I don't want to say a single word. As you can see, I would love if you can please respect my privacy. Whatever I need, I felt, whatever I wanted to say, I have written it. I don't really want to react, answer, or get into any kind of questioning today. टीएमसी का कहना है कि बीजेपी में शोले फिल्म की तरह टंकी वाला नौटंकी चल रहा है। इस्तीफा देना होता तो लोकसभा अध्यक्ष को दे चुके होते। देखिए, बाबुल सुप्रियो ने जो किया है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो एक गिमिक है। वो शोले फिल्म में ना धर्मेंद्र का एक सीन था, वो एक पानी का टैंकी पर ऊपर उठ के वो सुसाइड का वो हुमकी दे रहे थे। वो बाबुल सुप्रियो का जो आज का जो फेसबुक पोस्ट है उसी तरह एक फेसबुक है। अगर उसका रिजाइन करना होता तो लोकसभा चल रहा है, स्पीकर अपने चेम्बर में है, वो स्पीकर के पास वो रेजिग्नेशन सबमिट करना चाहिए था। वो नहीं किया, लेकिन अब वो फेसबुक को यूज कर रहे हैं ओनली टू अट्रैक्ट हिज दिल्ली लीडर्स। मैं जा रहा हूं और जो इंटरनल मैसेज है, हमको पकड़ रखिए। वो जाने का नहीं है, वो एक डिसिडेंट है, उसका मिनिस्ट्री जा चुका है। वो नाटक कर रहा है, वो गायक था, अभी नाटक कर रहा है। और पिछले दिनों जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब भी बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर ही इसका ऐलान किया था। तब से बाबुल सुप्रियो चुप थे। उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने यह भी लिखा है कि वो राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला लिया है। अलविदा। काफी दिन तक तो रहा, कुछ अपने मन में रखा, कुछ को सबके सामने बोल दिया। कहीं अपने काम से मैंने आपको खुश किया तो कहीं निराश भी किया। आप आकलन नहीं करेंगे। मन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब देने के बाद कहता हूं,
यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो आप इसे राजनीति में आए बिना भी कर सकते हैं। लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। वे राजनीति से अलग होकर भी अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैंने बार बार राजनीति छोड़ने का फैसला लिया है। माननीय अमित शाह और माननीय नड्डा जी ने मुझे हर तरह से प्रेरित किया। मैं उनका सदा आभारी हूँ। मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए मैं उन्हें कभी वो बात कहने का हिम्मत नहीं दिखाऊंगा। खासकर जब मैंने बहुत पहले तय कर लिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं वो सोच सकते हैं कि मैं एक पद के लिए सौदेबाजी कर रहा हूँ, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उनके दिमाग में कोई संदेह पैदा हो, एक पल के लिए भी नहीं। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मुझे गलत न समझें और मुझे माफ कर दें। पिछले कुछ दिनों से बाबुल सुप्रियो से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। पहले बंगाल चुनाव में हार और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने पर बीजेपी में उनकी कम होती भूमिका पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। अटकलें थी कि बाबुल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन तमाम विवादों पर बाबुल ने विस्तार से अपनी बात की। पार्टी संग मेरे कुछ मतभेद थे। वो बातें चुनाव से पहले भी सभी के सामने आ चुकी थीं। हार के लिए मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन दूसरे नेता भी जिम्मेदार थे। अब पार्टी के पास कई नेता मौजूद हैं, नौजवान भी हैं और दिग्गज भी साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर कोई पार्टी छोड़ भी देता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का निर्णय तब लिया जब यहाँ पर बीजेपी की स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी। वे अकेले एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन अब 2019 के बाद से बीजेपी इस राज्य में मुख्य विरोधी पार्टी बन गई है। बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया है और सांसद पद से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो 1 महीने में सरकारी बंगला भी छोड़ देंगे। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है, पार्टी छोड़ने का राज क्या है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर खुद ही लिखा है कि इस्तीफे का मंत्रालय छोड़ने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। बीजेपी में बाबुल सुप्रियो का 7 साल का सफर उतार और चढ़ाव का रहा है और 2014 में जब बंगाल में बीजेपी को किसी बड़े चेहरे की तलाश थी, तब मार्च 2014 में बाबुल बीजेपी में शामिल हुए थे। 2014 लोकसभा चुनाव में आसनसोल से जीतकर बीजेपी की उम्मीद पर खरे उतरे और इस जीत का इनाम मिला और मोदी कैबिनेट में 2014 में सबसे युवा मंत्री बनाए गए। 2019 में भी बाबुल सुप्रियो आसनसोल से दूसरी बार जीत कर आए और इस बार भी बाबुल सुप्रियो को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। बदलाव की शुरुआत तब हुई जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टालीगंज से उन्हें मैदान में उतारा और विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी की तो हार हुई ही, बाबुल सुप्रियो भी विधायक नहीं बन पाए। कुछ दिनों बाद 7 जुलाई को बाबुल सुप्रियो की मोदी कैबिनेट से भी छुट्टी हो गई। इसके बाद तो बाबुल सुप्रियो का दुख सोशल मीडिया पर ही नजर आने लगा। बाबुल सुप्रियो को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस पार्टी को बंगाल में उन्होंने खड़ा किया, वहां से हारने पर कुर्सी भी चली जाएगी। अब बस इंतजार है कि बीजेपी के बाद बाबुल सुप्रियो किसके लिए गीत गुनगुनाते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।